यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 10 अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग करना है क्या, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर उसे हम लोग को संतुलित करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, रासायनिक सूत्रों को हिंदी में दिया गया है, इसका हम लोग निर्माण करेंगे रासायनिक सूत्र लिखकर और बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो इक्वेशन दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा क्या उत्पाद, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यानी H2O। इस समीकरण को हम लोग बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके, जिसे हम अनुमान विधि बोलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए, कैल्शियम का इधर एक परमाणु है, कैल्शियम का एक परमाणु इधर भी है, इधर H का 2 परमाणु है, H का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन कितना इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पर 3 है, 4 हुआ। तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक O निकाल कर दे देंगे हम लोग CO2 को, तो ये CO3 हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब एक O निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक O बचेगा, 2 H बचेगा, तो ये बच गया हमारा, बना क्या H2O बन गया, क्या बन गया H2O बन गया। अब हमको क्या करना है, देखना है, ध्यान देना है, ये H2O बन गया, तो ये हमारा समीकरण क्या हुआ, बैलेंस हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन और 2 4, तो हमारा यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हमारा मिला यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी कितना मिला हमारा 2, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम भी कितना मिला 1, समीकरण क्या हुआ हमारा बैलेंस हुआ। समीकरण नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का बी में हम लोग चल रहे हैं, जिंक, क्या ले रहे हैं हम लोग, जिंक यानी Zn, जिंक जो है क्रिया करेगा किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag सिल्वर। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक धातु जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिसका फार्मूला होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर। तो हम लोग को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर नाइट्रेट मूलक कितना है 1, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 नाइट्रेट मूलक यहाँ से निकल गया, जो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, बैलेंस हो गया। अब सिल्वर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो सिल्वर भी क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा क्या, जिंक का एक परमाणु, तो जिंक इधर भी एक है, नाइट्रेट मूलक इधर भी 2 हो गया, सिल्वर हुआ क्या, बैलेंस हुआ। और समीकरण नंबर 3 में चलते एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है सिंबल Al, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है किससे क्रिया करेगा, कापर क्लोराइड से, तो कापर क्लोराइड 2 होता है, CuCl2 भी लिख सकते हैं, जिसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, या CuCl3 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हम लोग कापर का क्लोराइड लिखेंगे CuCl2, तो CuCl2 तो बनेगा क्या, हमारा उत्पाद बन रहा है क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड है, और प्लस कापर Cu। अब हम लोग समीकरण बैलेंस करेंगे, एल्युमिनियम इधर कितना है 1 है, इधर भी 1 है, कोई समस्या नहीं, कापर इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोई समस्या नहीं। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है असमान है, अब कार्बो के पक्ष में 2 है, जबकि उत्पादों के पक्ष में कितना है 3 है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम कितना हुआ हमारा, 2 3 6 हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 क्लोरीन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब कार्बन कितना हो गया हमारा 3 हो गया,
तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कॉपर भी क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब रहा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना इधर आ गया 2, तो हम यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम भी क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। तो ये भी समीकरण क्या हुआ हमारा, 3Cl इधर है, 3Cu इधर है, 3Cu इधर मिला, 3 दूना के 6 क्लोरीन, तो हमारा दूध के 6। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो एल्युमिनियम भी हमारा कितना हुआ यहाँ पर 2। ये समीकरण क्या हुआ हमारा, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट Ka2SO4, पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट बनेगा और प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। अब हम लोग को ध्यान देना है, बेरियम कितना है इधर, 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट कितना इधर है, 1 है मूलक, इधर भी सल्फेट 1 है, पोटेशियम इधर कितना है 2 है, Cl कितना इधर है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करेंगे। आप कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।